नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बूस्टर डोज की धीमी गति को लेकर नाराजगी जाहिर की। समीक्षा के दौरान राजस्व प्रकरण जल्द निपटाने सहित विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों को पूरा करने निर्देश दिए। मंगलवार को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधीनस्थ कर्मचारियों को समय पर शासकीय कार्य संपन्न करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसील के काम नियमित और नियम से पूरे किए जाएं। नामांतरण सहित अन्य कार्यों में देरी न की जाए। इसके अलावा बारिश के मौसम को देखते हुए बचे हुए निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बूस्टर डोज के 75 दिनों के लक्ष्य और अधिक से अधिक जनता को वैक्सीनेटेड करने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। जिले में चल रही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर भी कलेक्टर सौरभ कुमार ने समीक्षा की। साथ ही विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने प्रयास करने कहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। करीब 2.5 साल के बाद हुई बैठक में रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर, रेड क्रॉस के अंतर्गत संचालित मेडिकल स्टोर्स की वर्तमान स्थिति, रक्तदान शिविर जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर, वार्षिक कैलेंडर, नवीन निर्माणाधीन सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कोनी में मेडिकल स्टोर की नई दुकान प्रारंभ करने और रेड क्रॉस की दुकानों का किराया बढ़ाने के साथ ही दुकानों से कब्जा हटाने के संबंध में चर्चा की गई। वहीं कई विषयों पर कलेक्टर ने अपनी सहमति भी जताई। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मानदेय पर चर्चा की गई। विगत 2 वर्षों से हमारे जो कर्मचारी कार्यरत हैं रेड क्रॉस की दुकानों पे, दवाई दुकान पे, उनके मानदेय के लिए और नए कर्मचारी भर्ती के लिए बात की गई। और रेड क्रॉस सोसाइटी की जो दुकान खपरगंज में किसी के द्वारा कब्जा किया गया है, उस संबंध में उसको खाली कराए जाने के लिए जो सिविल कोर्ट में मामला लंबित है, उस संबंध में चर्चा हुई। और हमारे सदर बाज़ार में धर्म हॉस्पिटल जो पुराने सिम्स के सामने 3 दुकानें हैं, उस पर भी उसमें 1 दुकान खाली है, उसके बारे में चर्चा हुई। और सदस्य आजीवन सदस्य बनाए जाने के संदर्भ में चर्चा हुई। और हमारी जो भी रेड क्रॉस के माध्यम से जो हम जन सहयोग के माध्यम से जो काम कर सकते हैं, उस संबंध में सभी सदस्यों के बीच में आपस में चर्चा हुई। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हो रहे क्राइम के संदर्भ में रेंज स्तरीय बैठक आयोजन किया गया। आईजी कार्यालय में हुई बैठक में रेंज से आए पुलिस अधिकारी शामिल हुए। वर्चुअल बैठक में असम के 2 विशेषज्ञ भी ऑनलाइन जुड़े। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रहे अपराध के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही इसके अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा की गई। क्रिप्टो करेंसी के इस ऑनलाइन बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम हो रहा है। विशेषज्ञों ने इसके सही प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी। जिला स्तरीय शालेय खेल का आयोजन शहर के विभिन्न स्थानों में किया गया है। पहले दिन फुटबॉल, डांस बॉल, टेबल टेनिस के बालक बालिका वर्ग में मुकाबले हुए। खेल स्तर पर पर्याप्त इंतजाम नहीं करने से अव्यवस्था फैली थी। जिले के 4 विकास खंड के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की भागीदारी शालेय खेल प्रतियोगिता में देखी जा रही है। फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर गरीब लोगों को जमीन दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी संदीप जायसवाल अपने भाई संतोष जायसवाल के साथ मिलकर 30 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। सरकंडा के रहने वाले 2 सगे भाइयों ने गरीबों को जमीन दिलाने के नाम पर करीब 30 लाख रुपए ठग लिए। बिरकोना और बहतराई सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 4 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दिलाने दोनों भाइयों ने एग्रीमेंट किया और 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक लोगों से ले लिए। आरोपी संदीप जायसवाल अपने भाई संतोष जायसवाल के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाने का काम करता था। जमीन के नाम पर मिले पैसों से दोनों भाइयों ने सफारी गाड़ी और अपने ऐशो आराम के सामान खरीदे।
एग्रीमेंट के 9 महीने बाद जब पीड़ितों को लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, सभी ने सरकंडा थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। हमको ये बोला गया कि आप 25,000 में 80,000 में प्लाट बुक करवाइए और मतलब आप रजिस्ट्री कराइए, तुरंत फ्री प्रॉब्लम लिएगा। बोले भैया अभी हम नहीं करा सकते, अभी हम आप टोकन देते हैं। बोले पहले 11,000 बोला, लेकिन मैं इसके पास चेक लेकर गई तो मेरे से 51,000 में साइन करवाया। बोला मैं ये संतोष जायसवाल और ये संदीप जायसवाल, इनका मतलब ऑफिस यहाँ देविका नगर में है और ये बड़ा जोर शोर से मतलब अपना प्रचार कर रहा है। इसी को देख के मैं पढ़ी लिखी होते हुए गंवार बन गई। कई बेचारे तो कहीं ने पढ़े भी नहीं है, कहीं ने विकलांग है, कहीं ने कोरबा का भी आदमी इनका फंस गया है। 4 महीने पहले हम लोग एग्रीमेंट करवाने जब पैसा दिए तो अब जगह जगह पम्पलेट छपवा रही तो पढ़ के 80,000 डिसमिल करके, तो फिर हम फ़ोन करें न, फ़ोन करके बोले फिर कहाँ पास है ज़मीन करके, तो इसके ड्राइवर हम लोग को लेकर गई वहाँ बहतराई चौक के पास, स्कूल के पास। पसंद आ गया, जमीन है, गरीब आदमी 2 रुपया कम है करके चल हम ले लिए, 1-1 रुपया जोड़ के बयाना भी दे दिए इन्होंने। अब 4 महीना से 6 महीना हो गए बयाना दिए। अब जब वो एक और पास में जाते रहे तो एकदम मारपीट के धमकी, गाली गलौज एकदम हमला देते रही से, मोर आदमी भी गाली देती, सब कोई भी गाली देते रही से। और गए रहे 2-4 जने, एक लेडीज भी मार दिए रही से। लोगों को झांसा देने के लिए दोनों भाइयों ने कंपनी का पॉम्पलेट भी छपवाया था। वहीं इनका बाकायदा सरकंडा क्षेत्र में 3 अलग अलग जगहों पर ऑफिस भी है। बहरहाल सरकंडा पुलिस ने आरोपी संदीप जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सकरी बाईपास में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। ट्रक से बाहर निकलने का उसे मौका नहीं मिला। देखते ही देखते ट्रक में भीषण आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जल गया। जानकारी के मुताबिक बलौदा बाजार सीमेंट फैक्ट्री से ट्रक माल लेकर औरंगाबाद जा रहा था। ट्रक में चालक के अलावा हेल्पर भी सवार था। बताया जा रहा है इसी बीच तड़के ट्रक ने सकरी बाईपास में बेलमुंडी के पास एक खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक ड्राइवर शिव कुमार यादव स्टीयरिंग में ही फंस गया और ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है तड़के हुई घटना की जानकारी पुलिस को देर से मिली, जिसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने अब मामले में जांच शुरू कर दिया है। मृतक ड्राइवर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। रतनपुर थाना अंतर्गत करहिया पारा में रहने वाली सुरेखा पाटले को उसके ही भतीजे ने सब्बल मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में ये बात सामने आई कि मृतक सुरेखा अपने भतीजे को पागल कहकर चिढ़ाती थी, जिससे परेशान होकर मुकेश पाटले ने सब्बल मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने भरवेडीह के जंगल से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 302 के तहत कार्यवाही की गई है। लड़के ने अपने सगी चाची की हत्या की है, उसको आरोपी को पकड़ लिया गया है। आवेदन दिए थे, परंतु उस आवेदन की जांच में हमारी एक सब इंस्पेक्टर है महिला, क्योंकि महिला संबंधी था, तो वो गई थी वहाँ मौके पर और वहाँ पर वो मौजूद नहीं मिली महिला, और ये लड़का भी नहीं मिला। ये बोलता है कि इसको पागल बोलती थी इसकी चाची, उसी में आक्रोश में आकर के इसने ऐसी बेवकूफ़ी की है। करहिया पारा के इलाके में हत्या हो गई है। सगे भतीजे ने अपनी चाची का सब्बल से वार करके सर पे वार करके हत्या कर दी है। इसकी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक विवेचना कार्रवाई की गई एवं आरोपियों की धरपकड़ की संपूर्ण प्रयास किया गया। आसपास पतासाजी करने पर भरवेडी के जंगल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में विवेचना कार्रवाई की जा रही है। रिवरव्यू रोड में लगे पोल के करंट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उसे सिम्स लाया गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के दौरान उसकी पहचान तालापारा निवासी पियहरी चक्रधारी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह की है। कोतवाली पुलिस ने मर्ग पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मनियारी नदी में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तखतपुर थाना अंतर्गत
ग्राम पंचायत पचबहरा में बहने वाली मनियारी नदी के खुरसीहा बगीचा में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना ग्रामीणों को लगी, जिसके बाद लोगों ने तखतपुर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाश को पानी से बाहर निकलवाया। मृतक के गले में गमछा बंधा हुआ था, जिसे देखकर लगा कि किसी ने गमछे से गले को बांधकर खींचा है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का लग रहा है। मृतक के जेब की तलाशी लेने पर आधार कार्ड व अन्य साक्ष्य मिले, जिसके अनुसार मृतक बैशाखू पटेल पिता इतवारी पटेल दोफंदी का रहने वाला है। उसके पास से वाहन लाइसेंस भी मिला। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। 31 करोड़ का यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बिलासपुर तखतपुर मार्ग की परेशानी से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मिलने वाली राशि से सड़क चौड़ीकरण कर नाली का निर्माण किया जाएगा। बड़ी आबादी वाला क्षेत्र उसलापुर बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या मुख्य मार्ग की है। ब्रिज पार करते ही जर्जर सड़क से लोगों का सामना होता है। करीब 300 मीटर सड़क बुरी तरह उखड़ चुकी है। यही हाल सकरी की तरफ भी है। लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 ने सड़क मरम्मत चौड़ीकरण के लिए भारी भरकम एस्टीमेट तैयार किया है, जिसके शासन द्वारा पास करने की उम्मीद कम लगाई जा रही है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य उसलापुर ब्रिज से लेकर सकरी तक किया जाना है। इसके दोनों तरफ नाली का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे बरसात का पानी आसानी से निकल जाए। 31 करोड़ का यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। दरअसल लंबे समय से मुख्य मार्ग का रखरखाव नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां हैं, जिसमें बड़ी आबादी निवास करती है। उसकी सुविधा के लिए आधा दर्जन शादी भवन और छोटे बड़े 1 दर्जन निजी और सरकारी स्कूल संचालित हैं। इसे देखते हुए क्षेत्र के विधायक ने पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन मुख्य अभियंता को सड़क चौड़ीकरण और दूसरी सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव बनाने कहा था। अब जबकि भारी भरकम राशि की मांग प्रस्ताव में की गई है, तो इसकी मंजूरी मिलने में संदेह किया जा रहा है। अगर शासन राशि देता है तो इस साल के अंत तक काम पूरा कर लेने की संभावना है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र में हो रहे सीवरेज के कार्य से लोग खासे परेशान हैं। सीवरेज का काम लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है। 2008 में शुरू हुई सीवरेज परियोजना का काम 14 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सका है। सरकंडा क्षेत्र में मेन होल से पाइप जोड़ने का काम चल रहा है, जिसके कारण एक तरफ की सड़क पर आवागमन बंद कर दिया गया है। सीवरेज का काम कब पूरा होगा, यह अब एक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। 2008 में शुरू हुई इस परियोजना का काम 14 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका है। कभी पाइपलाइन सफाई के नाम पर तो कभी लाइन जोड़ने के नाम पर सड़कों की बेतरतीब तरीके से खुदाई हो रही है। अब सरकंडा क्षेत्र में मेन होल से पाइप को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बहतराई चौक से लेकर आधा किलोमीटर तक की सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वहां के व्यापारियों का कहना है कि आए दिन सड़क की हो रही खुदाई और सीवरेज के काम के चलते बहुत परेशानी हो रही है। बहुत सारी दिक्कतें होती है सर, यहाँ पे आने जाने की दिक्कत होती है। हमको गाड़ी लोड करना रहता है माल छोड़ने के लिए, उसमें भी दिक्कत होती है। और ये लोग बार बार खोद देते हैं रोड को, जो बना हुआ रोड है उसको खोद देते हैं, फिर उसी को बनाते हैं, फिर खोदते हैं। और वाहन दुर्घटना भी बहुत सारी होती है यहाँ पे मेन रोड पे। का जो ऑफिसें बनी हुई है, स्कूल है, उनका एक कनेक्शन जुड़ रहा है। बार बार खोदने का मतलब जहाँ कोई गड़बड़ी मिल रही है उसको सही किया जा रहा है। गड़बड़ी तो लगातार मिल रही है इसमें? नहीं, लगातार हर जगह नहीं मिले, कहीं कहीं जो है रेयर केस में रेयर जगहों पर फॉल्ट आता है। अभी क्या काम कर रहे हैं आप? अभी ये घर का ये स्कूल का जो है कनेक्शन जा रहा है इसमें। सेप्टिक के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से साफ करके एनटीपीसी को देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए गंदे पानी को मेन होल से जोड़कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाएगा। वर्तमान में सीवरेज की अधिकतर जगह की पाइपलाइन जाम पड़ी है, जिससे साफ करने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन से लेकर तोरवा थाना और तितली चौक तक सड़क जर्जर हो चुकी थी। लोगों को यहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी। मांग से लेकर शिकायत होने पर रेलवे ने सड़क की सुध ली तो
मरम्मत की औपचारिकता कर लोगों की दिक्कत और बढ़ा दी। इस सड़क पर बड़े गड्ढों की वजह से राहगीर गिर रहे हैं, लेकिन रेलवे को इसकी परवाह नहीं है। लोगों में रेलवे की इस अव्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी है। नियमानुसार रेलवे क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत से लेकर सौंदर्यीकरण और डामरीकरण कार्य रेलवे को ही करना होता है, लेकिन तितली चौक से बुधवारी बाजार जाने वाली सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि लोग अब यहां से गुजरने के बजाय रास्ता बदलकर मंजिल तक पहुंच रहे हैं। रेलवे क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण कार्य किया जाता रहता है और सुधार कार्य भी लगातार होता रहता है। आपने इसे उठाया है और इस संबंधित विभाग को इस बारे में सूचना दी जाएगी। सड़क पर लोहे का टूटा जाली हटाकर उसके स्थान पर सीमेंट का स्लैब रखा गया। वाहनों के आवाजाही से हरदेवलाल मंदिर के पास सड़क के बीचों बीच लगी लोहे की जाली टूटकर धंस गई थी। इससे सड़क दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। आसपास के व्यापारियों की शिकायत के बाद जोन कमिश्नर मौके पर आए। इसके बाद क्षतिग्रस्त जाली हटाकर स्लैब लगा दिया गया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची निर्मला मानिकपुरी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि कोटवारी के एवज में मिली शासन की भूमि को उसका पति पुरुषोत्तम दास बेचकर दारू पी रहा है। इसके साथ ही गांव के लोगों द्वारा उसे ब्याज में पैसा देकर जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा उसे ही कोटवार बना दिया जाए, जिससे जहां शासन की दी हुई जमीन भूमि बचेगी, वहीं उसे रोजी रोजगार भी मिल जाएगा। मोर पति है खेत मन ला गिरवी धरत है, ओकर सो बिक्री नाम करत है सर। अब गांव के मन धमकी चमकी लगाथे कि जमीन ओकर नाम में है, कुछ भी करे कई बोलथे लागा दे बर मना करथा तो देबो कैसे नहीं। गांव के कोटवारे के कहथे ते कहूँ जा कहथे। मोर पति कहथे मोला तलाक दे के अपन कहूँ जा कहथे। तो मैं हाँ एकर सेती मैं खुद अपन कोटवारी ला मोरे नाम में करना चाहता हूँ। मैं खुद करना चाहता हूँ, 2 बच्चा ओकर प्रतिपाल करना चाहता हूँ हैं और बदबू से बचने के लिए रुमाल व गमछे का सहारा लेते दिख रहे हैं। जोनल स्टेशन में 1 से लेकर 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक नाली जर्जर है। इसकी वजह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की नाली है। पिछले दिनों यहां वॉशिंग एप्रॉन हटाने के बाद गिट्टी नाली में डाल दी गई थी। जब निकासी की समस्या आई तब नाली से गिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ है, पर अभी जहां से सभी प्लेटफॉर्म का पानी निकलता है वहां गिट्टी की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जब गिट्टी निकालकर सफाई करने का काम शुरू किया गया था उस समय इसे छोड़ दिया गया था। इसके कारण प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 का पानी नहीं जा पा रहा है। मंगलवार को इन दोनों प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर गंदगी पसरी रही। नाली का पानी ट्रैक पर आ गया था। इसके कारण बदबू भी फैल गई थी। परेशान यात्री इधर उधर खिसकते नजर आए। मालूम हो कि यहाँ की नालियां पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, जिसकी मरम्मत कई सालों से नहीं की गई है। निकासी नहीं होने की एक वजह यह भी है कि यात्री परेशानी के साथ हैरान भी थे कि मुख्यालय के रेलवे स्टेशन का ये हाल है तो दूसरे स्टेशनों की स्थिति कितनी खराब होगी। सबसे विडंबना की बात यह है कि रेल मंडल और न ही जोन के अधिकारी स्टेशन का जायजा लेते हैं। कहीं निरीक्षण में जाना होता है तो अधिकारी स्टेशन आकर सीधे सैलून में सवार होकर निकल जाते हैं। स्टेशन में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ये देखने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग व उनकी बेहतर यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 और ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इनमें 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। कोरोना की वजह से मार्च 2020 में इन ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने बंद कर दिया था। अब यात्रियों को फिर से इन ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। जिन 4 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है उनमें अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस 25 जुलाई से प्रतिदिन चलेगी। इसी तरह शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस भी इसी 25 जुलाई से शुरू होगी। इसके अलावा चिरमिरी अनूपपुर पैसेंजर स्पेशल को 26 जुलाई से चलाने का निर्णय लिया गया है। अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल की सुविधा भी यात्रियों को 26 जुलाई से मिलने लगेगी। इन ट्रेनों का यात्रियों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल छोटे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती हैं, इसलिए इन ट्रेनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
हावड़ा मुंबई मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन का समय पूरी तरह प्रभावित है। मंगलवार को भी आधा दर्जन से अधिक ट्रेन 2 से 4 घंटे विलंब से पहुंची। इसके कारण सफर करने वाले यात्री परेशान हुए। साथ ही जिन्हें यात्रा करनी थी उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में तो रेल कर्मियों को यात्रियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। करीब 1 महीने से ट्रेनें इसी तरह चल रही हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारी इसकी वजह तकनीकी बताते हैं। जोनल स्टेशन पहुंचे परेशान यात्री बार बार पूछताछ केंद्र और स्टेशन मास्टर के पास जाकर ट्रेन के आवागमन की जानकारी लेते नजर आए। अलग अलग जोन में कुछ खंडों में मेंटेनेंस के कार्य चल रहे हैं और साथ ही कुछ जगह बारिश के कारण भी यातायात अलग अलग जगहों पर थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। तो इसके कारण से कुछ गाड़ियां विलंब से चल रही हैं और विलंब से आ रही हैं। तो ये कारण है। इलाज में लापरवाही की शिकायत लेकर एक फरियादी मंगलवार को पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ओखर खपरी से कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। कलेक्टर सौरभ कुमार से मिलकर उसने बताया कि दिलीप कुर्रे का एक्सीडेंट गांव के करीब हो गया था, जिसके बाद उसे सिम्स लाया गया, मगर सिम्स में उसे उचित इलाज नहीं मिलने के चलते सोमवार की शाम उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सिम्स चौकी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरे कागज में दस्तखत कराकर वो दोषी चिकित्सक को बचाना चाह रहे हैं। कस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई गई से, जहाँ पर पता नहीं होकर इलाज हुई कि नहीं हुई मतलब पता नहीं है सर। वो कर बाद बिहाना 11 बजे 19 तारीख की 11 बजे हमला फ़ोन आते हैं कि आप मन के कोई रिश्तेदार है जो कि एक्सीडेंट हो चुके हैं, ओला सिम्स में रिफर कर दिए गए हैं। जब हमला पता चली तो आनन फानन में हम तुरंत पहुँचे हैं सिम्स में आके देखते सर तो यहाँ कोई इलाज नहीं हुए, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ा के छोड़ दिए गए हैं। ओकर बर हमला न्याय चाहिए साहब, क्योंकि आज मोर भाई मरे हैं वो मैडम की लापरवाही की वजह से। अगर वो ड्यूटी में आगे रहती 3 बजे 4 बजे जो कि हमारे व्यक्तिगत फ़ोन करत रहे ओला अधिकारी मतलब जानकारी देते रहे, अगर आगे रहती तो शायद मोर भाई बाँच जा रहती। पोस्टमार्टम के लिए गए रहें सब, हम 11:30 बजे पूरा परिवार पहुँच गए हैं। वहाँ पर पुलिस वाला मन हमला कोरा कागज में दस्तखत करात रही नहीं सर। जल से अवतरित हुए श्री झूलेलाल ज्योति स्वरूप में भी पूजे जाते हैं। गोल बाजार मोटूमल धर्मशाला में 40 दिवसीय झूलेलाल महोत्सव का अखंड ज्योत जलाकर समाज के संत लाल साईं ने आरंभ किया और सभी के लिए मंगल कामना की। झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के चालिया महोत्सव का अखंड ज्योत प्रज्वलित कर संत लाल साईं ने शुभारंभ किया। श्री वरुण देव की आरती कर भक्तों ने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। संत लाल साईं ने बताया, ज्योति और जल सिंधी समाज के इष्ट देव का प्रतीक है। 1 सदी से भी ज्यादा समय से चला आ रहा 40 दिवसीय धार्मिक आयोजन में व्रत कर इष्ट देव का आह्वान किया जाता है। जल और ज्योति हमको दोनों शिक्षा देती है। जल का जो स्वभाव है, जहाँ पर झुकाव रहता है वो वहाँ पर बहता जाता है। जल हमको सिखाता है कि हम अपने अंदर नम्रता रखें, अपने अंदर झुकाव रखें, परंतु ज्योत जो रहती है वो हरदम ऊपर उठती रहती है। और ज्योत हमको ये बात सिखाती है, जल पर तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है पर ज्योत पर काम नहीं करता। ज्योत से हमसे ये शिक्षा मिलती है कि जब हम ज्योत को देखते हैं, कोई ज्योत को देखने के बाद हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ज्योति ऊपर उठती है, उसी प्रकार से हमारी भी यश कीर्ति उसी ज्योति की तरह ऊपर उठती रहे। ध्वज पूजन के बाद सुमधुर भजन गाकर लाल साईं ने श्रद्धालुओं को आनंद की अनुभूति कराई। झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी ने महोत्सव का आयोजन 17वें बरस भी बड़े उत्साह और समाज के सहयोग से किया है। अध्यक्ष हरीश हरद्वानी ने कहा, मनोकामना पूर्ति के लिए हर साल महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। चालिया महोत्सव में 40 दिन की अखंड ज्योति स्थापना की जाती है। 40 दिन श्रद्धालु आके सुबह शाम आरती पूजा करते हैं। 40 दिन तक के श्री वरुण देव यज्ञ का प्रतिदिन आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, उनसे उपस्थित होते हैं। इस अवसर पर जूना बिलासपुर और शनिचरी पड़ाव सिंधी पंचायत की ओर से संत लाल साईं का सदस्यों ने स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर।
जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में मरीज से बाहरी लेंस लगाने के नाम पर पैसे ऐंठने वाली नेत्र सहायक सहित 3 लोगों को स्वास्थ्य संचालनालय रायपुर नेत्र विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगते हुए 5 दिनों में जवाब प्रस्तुत करने कहा है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने पहुंचे मरीज से नेत्र सहायक दीपिका रजक ने 5,000 रुपए लिए थे, जिसके बाद इस मामले में जांच के लिए रायपुर से टीम जिला अस्पताल पहुंची। अचानक मार टाइगर रिजर्व से लगे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत बंशीताल के कृष्णपाल मरावी अपनी पत्नी के साथ मंगलवार की सुबह 6 बजे जंगल से लगे खेत की ओर गया था, जहां एक भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक के बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। भालू को रोकने कृष्णपाल की पत्नी ने भालू पर हमला किया और भालू के बाल नोचने लगी, जिसके बाद भालू इनको छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। कृष्णपाल को 108 से मरवाही सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार चल रहा है। हमले में युवक का बायां हाथ टूट गया है। सड़क पर घूमते मवेशियों को पकड़ने उसलापुर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम जोन कार्यालय के कर्मचारियों ने 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी काऊ केसर के हवाले किया। बताया जा रहा है, सड़क पर इधर उधर घूमते मवेशियों से वाहन चालक अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। काफी समय से उसलापुर क्षेत्र के नागरिक घुमंतू मवेशियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। काऊ केचर लेकर निकले कर्मचारियों ने एक के बाद 1 दर्जन भर मवेशी पकड़े। इसे कांजी हाउस और गौठान के हवाले किया गया। कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार नगर आगमन पर अमीन मेमन का कांग्रेस कमेटी ने जोरदार स्वागत किया। आईजी कार्यालय के पास स्वागत मंडाल पहुंचते ही यहां जोरदार आतिशबाजी की गई। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी युवा कांग्रेस ने अमीन मेमन का फूल माला से स्वागत किया। मंच पर मौजूद महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, जावेद मेमन समेत तमाम पार्टी नेता कार्यकर्ताओं का अमीन मेमन ने आत्मीय स्वागत के लिए आभार जताया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इतने प्यार से सम्मान से मेरा स्वागत किया, ये प्यार दिया, इसने दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।